शुरू कर। तो सर सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आज परेश जोशी सर का। और जिस लम्हे का हमको बहुत टाइम से इंतजार था, मैंने पहले 8 तारीख को एक वीडियो रिलीज करके बताया था सर के बारे में कि हमारे साथ परेश जोशी सर जो कि फार्मा के ट्रेनर हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ में एज अ ट्रेनिंग पार्टनर काम करते हैं। तो आज आप सबको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि परेश जोशी सर हमारे साथ हैं। एंड मैं सर से कहना चाहूंगा कि सर आप सब लोगों से थोड़ा सा बात करिए ना, अपने बारे में बताइए कुछ। एंड सर फार्मा की जो आपकी जर्नी है, किस तरह से आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से ट्रेनर तक के सफर में गए, उसके बारे में कुछ बताइए सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सतीश, तुमने मेरे को इनवाइट किया और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम ऐसे ही ग्रो करते रहो। और थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, मैं बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा का मैं ट्रेनर हूँ, एक नॉर्मल ट्रेनर हूँ। मैं पार्टनर नहीं हूँ, वो लेवल नहीं है अभी, आएगा तब देखा जाएगा। और जो दूसरा सवाल आपका है, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या जर्नी यस सर। रहा है मेरा फार्मा में। सो फार्मा मेरा चूजन कैरियर कभी भी नहीं था, यानी आप, इट इज नॉट बाय चॉइस आप आते हो, इट इज बाय चांस, जैसे नॉर्मल आते हैं वैसे। मेरा खुद का प्लान था जहाँ पे मेरे को ज्वाइन करना था, डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना था, और समहाउ मेडिकली अनफिट पाया गया और नहीं कर पाया। कोशिश करती रही, इवन जॉब ज्वाइन करने के बाद भी करीबन 2-3 साल तक मैं अलग अलग, बीएसएफ है, कोस्ट गार्ड है, ओके ये सारी ओके चीजें सर। करता रहा। बट मैंने फार्मा ज्वाइन किया और फार्मा में केडिला से मेरी शुरुआत हुई, अंत भी केडिला में ही हुआ फार्मा में। केडिला मैंने 2 बार ज्वाइन किया था, इन बिटवीन काफी मल्टीनेशनल कंपनी में भी मैंने काम किया, जिसमें से मेरी वन ऑफ अ फेवरेट कंपनी इज अ बायर फार्मास्यूटिकल है। सो वहां से लेके मैं जब मेरा पूरा जर्नी है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर ये हुआ, एंड देन ट्रेनिंग मैनेजर में आया। तो ये ओवरऑल मेरी जर्नी है, जहाँ पे मैं अलग अलग कंपनी में अलग अलग लेवल पे काम किया था, और कुछ जगह पे बहुत शॉर्ट काम किया है, कुछ जगह पे लंबा काम किया है। और लर्निंग हर जगह पे रहा है, हर कंपनी ने सिखाया है, हर आदमी ने सिखाया है, और तभी है कि वहाँ पे वो ट्रेनिंग में आ पाया हूँ। ओके ओके। एंड सर मुझे एक और सवाल आपसे पूछना था। जब मैं 4 साल पहले आपसे किसी कंपनी में मिला, तो उस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल वो था सर। एंड नाउ 2021 में जब मैं आपसे 4 साल बाद मिल रहा हूँ, तो आज भी आपका एनर्जी लेवल वही है सर। तो इसके पीछे क्या राज है, वो हमें बताइए सर एक बार। देखो, एनर्जी लेवल अभी ये अगर मेरा वही बना हुआ है तो अच्छी बात है, तो मैं बुढ़ा नहीं हुआ 4 साल में, ये चीज है। ओके और ओके सर। एनर्जी का एक ही चीज बोलूंगा, आप जो काम एंजॉय करते हो ना, तो आपको कभी भी थकान नहीं लगती। आप यस जो सर। काम आप अपने पैशन से करते हो, तो आपको कभी भी वो बोझ रूप नहीं लगता है। सो शायद एनर्जी का वही रीजन होगा, मैं जो भी काम करता हूँ दिल से करता हूँ, और मेरा पैशन है, यानी जहाँ पे मैं लोगों से इंटरेक्ट करना है, ये सब करना, तो बाय डिफॉल्ट वो रहता है। ओके सर। एंड सर जब मेरे आपके बारे में यूट्यूब पे लोगों को बताया कि सर आने वाले, तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आए सर। एंड बिना किसी देरी के हम सवालों की शुरुआत करते हैं। श्योर तो सर। सर पहला, हाँ तो इसकी सवालों की शुरुआत करते हैं सर। एंड सबसे पहला जो है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के को फार्मा कंपनी में काम करते हुए क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है सर। क्योंकि कोई भी 4-5 साल तो काम करता है, बट लंबे टाइम काम नहीं करना चाहता है। तो सर ये करते हुए किस तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो बताइए सर प्लीज। देखो, मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग में भी बोलता था, इनफैक्ट आई एम श्योर आप भी, आपको भी याद होगा, मैं हमेशा बोलता था कि जब अगर आप कहीं पे भी यस कोई सर। कंपनी में काम करो, एज अ मेडिकल रेप काम करो, आप जॉब पकड़ के मत काम करिए। आप ऐसा समझिए कि आप खुद का बिजनेस कर बिल्कुल रहे हो, और आप अपना बिल्कुल सर। नेटवर्किंग करिए। आप अपना नेटवर्किंग करिए, और आप अपना नेटवर्क बनाने के बाद आप ऐसे इस तरह से काम करिए कि जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आप अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करो। भले वो प्रोपोगेंडा बेस पे हो, भले वो लोन लाइसेंस में किया हो, बट अगर आपने अगर 4 से 5 साल शिद्दत से काम कर लिया है, आपके पास 25 से 30 अच्छे कस्टमर हो गए हैं, आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपया आराम से बना सकते हो। इतना पैसा आपके बिल्कुल पास आ सकता है, कहीं पे भी कोई नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो पहला है कि आप अगर वहां पे अगर प्लान कर रहे हो, तो जॉब को जॉब ना लो, और बिजनेस समझ के काम करो। और उसके अंदर में जो भी समझना पड़े, जो भी करना पड़े, जो कस्टमर ओरिएंटेशंस के लिए जो चीजें चाहिए, आपके खुद के अंदर में बदलाव चाहिए, मार्केट पेनिट्रेशन कैसे करना है, कैसे कंपटीटर की इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो सारा चीज इस तरह से करेगी जैसे कल उठ के खुद की कंपनी लॉन्च करने वाले हो। भले छोटे लेवल पे, लोकल बिल्कुल। लेवल पे भी करो, बट ये बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। मैं सर दूसरा एक अगर, मालिक मेंटेलिटी से हमको काम करना है। एग्जैक्टली मालिक मेंटालिटी से काम करना है। और अगर आप बिल्कुल समझो कि इवन मैं बोलूँगा, अगर 4 साल 5 साल के बाद खुद का बिजनेस भी नहीं लॉन्च कर पाते, कोई दिक्कत नहीं, एक सफिशिएंट लेवल का इंसेंटिव आपका बनता रहेगा, विच इज एज गुड एज एक कोई आप बिजनेस कर रहे हो उतना सारा होता है।
तो भी अगर भगवान ना करे आप उस तरह से नहीं कर पाते हो, वहां पे है आप, कई कई लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते जॉब के अंदर में, चॉइस की जॉब नहीं रहती तो अपने आप को बदल नहीं पाते हैं। सो दो तीन ऑप्शन मैं हमेशा बोलूंगा जो लो कॉस्ट में है, जहाँ पे आप जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी, बैकग्राउंड चेक करके करना। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है कि लोग बोलते हैं ये प्लान अच्छा है, वो प्लान अच्छा है। प्लान कोई अच्छा नहीं होता, प्लान आदमी अच्छा बनाता है। तो वहां पे है आपको ढंग की बिल्कुल कंपनी पकड़नी है। प्रेफरेबली मैं प्रेफर करूंगा कि अगर मैं कर रहा हूं तो कोई एमएनसी पकड़ूंगा, जो बाहर से आई हुई है ऐसी कंपनी को पकड़ूंगा, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर बहुत रहता है, प्रॉपर रहता है। और ये लॉन्ग टर्म विजन और मिशन के साथ आता है। मेजोरिटी इंडियन कंपनी आती है बंद हो जाती है, आती है बंद हो जाती है, वैसा टाइप करता है। बट हालांकि अभी कुछ नई कंपनियां आई हैं जो उभर के बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही हैं, तो वो भी ऑप्शन में अवेलेबल है। और लो कॉस्ट के अंदर में है इंश्योरेंस है, जहाँ पे आप ये भी काम कर सकते हो, जहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट के तौर पे पार्ट टाइम बेसिस पे आप ये कर सकते हो। और इसके अलावा भी है कि बिल्कुल जहाँ पे आप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए में आप छोटे छोटे बिजनेस भी शुरू करते हो, जिसके अंदर में फूड एक आने वाले टाइम के अंदर में हमेशा के लिए एक एवरग्रीन बिजनेस रहता है, जहाँ पे फूड रिलेटेड आप अपना बिजनेस सेट कर पाते हो। तो ये ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे बड़ा बिजनेस है, ये एक अलग ऑप्शंस वहाँ पे आ जाता है, जहाँ आप आईबीसी जो बन के भी वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हमारे पास ऐसे आईबीसी है जिन्होंने करीबन महीने का 1 से लेके 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए कमाया। मेरे पास एक आईबीसी है जिसने 20 लाख रुपए महीने का कमाया। बट इट इज वंस इन डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ मिलकर, डॉक्टर वहां पे विवेक बिंद्रा मिलके, सर के हाँ साथ साथ में मिलकर। मिलके। तो ये भी एक ऑप्शन है जो लो कॉस्ट ऑप्शन में आ बिल्कुल जाता है। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे ऑप्शन है, बट आपकी चॉइस और आपकी पैशन किस में है उसमें कर सकते हो। बिल्कुल 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 सर। एंड सर आई होप सबको इस सवाल का जवाब मिल पाया होगा। एंड सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर एक फार्मा प्रोफेशन को या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रोफेशन को एक इज्जत के नजरिए से नहीं देखा जाता है। या सर कभी कभी खुद एमआर को लगता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ना इसमें मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। तो सर इसके बारे में आप जो पिछले 16 साल की जर्नी है उससे आपने क्या सीखा है और आप क्या कहना चाहते हैं सर इसके बारे में? ये अगर मैं क्वेश्चन के प्रकार में जाऊंगा तो ये बहुत जहरीला क्वेश्चन है। ये हाँ बिल्कुल। ये ये उस टाइम पे भी जब हम हाँ मेडिकल रैप थे तभी भी ये हाल होता था। सी फार्मा हाँ फार्मा प्रोफेशन में क्या होता है, जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका लेवल हाँ गिरते गया है, ओवर पीरियड टाइम गिरते गया है। जहाँ पे हाँ बिल्कुल सर। एक फेज था जहाँ पे हम लोग अपने सीनियर से हाँ सुनते थे कि वो डॉक्टर के कोच हुआ करते थे, यानी डॉक्टर को वो इन्फॉर्मेशन हाँ देते थे, ट्यूटर हुआ करते थे, वहां से लेके हाँ सेल्समैन, और सेल्समैन के बाद अब सर्विसमैन हम हो चुके हैं। तो हाँ ये लेवल गिर रहा है वहां पे। अब हाँ ये हाँ वर्किंग का पूरा पैटर्न और स्टाइल भी चेंज हो गया है। बारिंग हाँ सर्टन फ्यू कंपनीज, बाकी की मेजोरिटी लोग हैं कि वो गिव एंड टेक वाले प्रोफेशन में आ चुके हैं। हाँ 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 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का पहले भी जॉब वहां पे है कि एक अलग ही नजरिए से देखा जाता था, क्योंकि ना ऑफिस है ना कुछ है। तो ये एक दिक्कत घर में भी हाँ बनी रहती, घर वालों को भी आपको कन्विंस करना पड़ता है कि भाई क्या कर रहा है। सो आई रिमेम्बर मेरे फादर हमेशा बोलते थे ये जॉब में लग गया है, ये सब काम कर रहा है ठीक है, पर एक अच्छा जॉब ढूंढ लेना। मैं कहा अच्छा जॉब तो कर रहा ये हूँ, महीने का इनसे 10 बहुत बहुत मैं कहा महीने का 10,000 रुपया हाँ कमा रहा हूँ, इंसेंटिव आ रहा है, मैं तो इससे ज्यादा क्या चाहिए। हाँ और हाँ हाँ उस टाइम पे मेरे जो दोस्त थे वो जैसे कोई ऑफिस ऑफिस में जॉब में लगे हैं वहां पे, तो छह हाँ हजार 7,000 रुपये कमाते थे, मैं तब 10,000 रुपये कमाता था। इंसेंटिव आ जाता था हाँ महीने जो क्वार्टरली 5-6 हजार रुपये अलग से कमा लेते थे, तो एक बड़ा हो जाता था। हाँ प्लस अपना एक्सपेंस एक्सपेंस मिलता है तो उसमें भी थोड़ा ऊपर सेट हो जाता है, तो लगता है कि हाँ भाई बस अपना है ये करके। अब हाँ ये समझाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा आपको अलग अलग अनुभव भी होते हैं। जैसे आई रिमेम्बर मेरे एक जीजा जी के वहां पे मैं गया था, तो एक आदमी मेरे को बोलता है कि तुम क्या काम कर रहे हो। मैं सूरत में था उस टाइम पे, तो मैंने बोला मैं मेडिकल रैप हूँ। तो मेडिकल रैप क्या करता है, मैं हम जाते हैं डॉक्टर को प्रमोट करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा वो डॉक्टर के वहां पे बाहर बैठे रहते हो, लाल वाला थैला लेके बैठे रहते हो। मैं तू हाँ वही लाल वाला थैला, पर मेरा ब्लैक वाला है। हाँ हाँ तो मैंने बोला अच्छा अच्छा दवा वाड़ो छे, तो गुजराती बोला अरे दवा ही वाला है ये। तो वो हाँ थोड़ा सा हिन भाव आता है। इनफैक्ट मेरी शादी में भी ये हुआ था कि मेरी जो मेरी वाइफ है उस टाइम पे, जो मेरी फियांसे ओ, थी, तो हाँ हाँ उनके पास दो हाँ ऑप्शन थे। एक था पुलिस वाले का एक लड़का जो एमबीए कर रहा था, दूसरा मैं, शानदार हाँ जानदार हाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो उसने उसमें मेरे को चूज किया था। तो हाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को बेचने में बहुत सक्सेसफुल होता है, तो मैंने अपने आप को अच्छी तरह से बेच बहुत दिया था। बहुत तो एमबीए वाले और बिल्कुल पुलिस वाले से बिल्कुल ज्यादा टक्कर में अपना ब्रांड बिका था। अब इसके एक भाई ओके साहब थे इसके एक भाई साहब थे जो थे नसीराबाद में, वहां पे उनका मेडिकल हाँ स्टोर है, अभी भी है हाँ मेडिकल स्टोर है। तो उन्होंने उसको बोला कि अबे तू मेडिकल रैप से शादी कर रही है, तेरे को मालूम हाँ मेडिकल रैप क्या होता है। हाँ तो हाँ वो बोलती हाँ क्या होता है, तो बोलता है कि हाँ एक तो उनको 3-3 4-4 महीने तक सैलरी नहीं आता है, फिर हाँ के हाँ पूरी हाँ उधारों में इनकी जिंदगी चलती है। सैटरडे हाँ संडे हाँ ये हाँ दारू पी के पड़े रहते हैं और 3600 लड़कियों हाँ से इनके लफड़े हो रहे होते हैं।
और हाँ वो मेरे को आके बोल रही है, मेरे मेरे भैया ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा होता है। मैं तो हाँ, कहीं जगह पे होता है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ, तू चिंता मत कर। और मेरी सैलरी हाँ टाइम हाँ से आ हाँ रही है, तेरे को चाहिए तो बैंक का पासबुक दिखा दूंगा। हाँ सो हाँ 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 ये एक रहता है। और मैं एक ही बताऊंगा, आपकी जो इमेज है, मैंने एक ही चीज समझा ओवर पीरियड टाइम, मेरा अनुभव जो हाँ बोल रहा है, हाँ आपकी हाँ इमेज आप जो खड़ी करते हो वही बनती है। मेरे को शुरुआती टाइम पे ये इमेज, जो सेल्फ इमेज लो होती है, तो वहां पे आपका दिक्कत आती है, हाँ आपकी सेल्फ एस्टीम गिरनी शुरू हो हाँ जाती है, क्योंकि लोग आपको धुतकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिजेक्टेड फील करते हो आप। इवन आपका बॉस भी आपको झटका रहा होता है, मार्केट में कस्टमर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते ढंग से, बहुत सारी आप नेगेटिविटी में काम कर रहे होते हो। तो उस टाइम पे ये है कि आपकी सेल्फ एस्टीम गिर जाती है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अपने रुतबे को बना के रखिए, अपने एटीट्यूड को बना के रखिए, बिल्कुल अपना स्वैग बना के रखिए। आप जितनी अपनी रिस्पेक्ट दोगे, दुनिया आपको वही रिस्पेक्ट देने वाली है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल ध्यान में रखिए, बिल्कुल। बाकी सब तेल लेने का, बाकी सब झंझट नहीं पालने का। लोग वो बोलते हैं एंड सर कुछ भी बोलते अल्टीमेटली हैं। ये एक अल्टीमेटली अपने ही ऊपर निर्भर करता है कि हमें खुद को कितना रेस्पेक्ट देना है ताकि लोग हमको रेस्पेक्ट करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड सर नाउ तीसरा क्वेश्चन मेरा है सर कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को यूनियन ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर। इसमें बहुत सारे अलग अलग मत भी है, बट आपसे ज्यादा अच्छे से हम समझना चाहते हैं सर कि क्या एक सही निर्णय क्या होगा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए सर। सतीश, जिस हिसाब से तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम मेरे को फार्मा एचआर में बैन करवाओगे। ठीक है। तो सर ये एक हाँ, ये जलता हुआ क्वेश्चन है। आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। हम्म, हाँ हाँ हाँ। मैं बोल ये एक्चुअली लोगों लोगों की बहुत ज्यादा मांग थी। बोले परेश जोशी सर जब आए तो उनसे यूनियन के बारे में पूछना आप कि भाई हमारे हक के लिए परेश जोशी सर तो हमेशा लड़ते रहते हैं, पर जब हम सीधे उनसे कनेक्ट ना हो पाए तो हमको एक हमारी जर्नल बॉडी के अंदर क्या करना होगा ऐसा जो हमारे हक के लिए लड़ पाए। और इनफैक्ट वो हक जो हक सच्चे हो, ऐसे हक नहीं सर कि भाई मैं कुछ भी तुक्का दे रहा हूँ या इनफैक्ट मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यूनियन मेरे साथ है। बट जब मैं सच हूं और मैं अच्छे अच्छे से काम कर रहा हूँ तब मेरे को यूनियन क्या मदद कर सकता है, हम ये समझना चाहते हैं सर। देखो, मैं एक ही चीज बताऊंगा कि आपको अपने राइट्स आपको मालूम होने चाहिए, आपको कौन से कायदे बिल्कुल कानून बिल्कुल आपको हेल्प बिल्कुल करते हैं वो मालूम होने चाहिए। बिल्कुल सर। ये पहला सा है। और हाँ मैं हाँ हमेशा स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आपको यूनियन ज्वाइन करना ही करना चाहिए। ये मेरा बिल्कुल सर। स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। मैंने काफी बार अपनी हाँ ट्रेनिंग में भी बोला हुआ है कि आपको अपने राइट समझने चाहिए, क्योंकि फार्मा में मैंने एक देखा हुआ है, आप एग्री करोगे, हम्म हमने हम्म। लोगों को पत्ते झड़ते हैं वैसे नौकरी जाते हुए देखा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आई बिल्कुल। रिमेम्बर, हमारे मैं जो कंपनी में हम दोनों साथ में थे, उसी कंपनी की बात हाँ करूंगा। हाँ अहमदाबाद में एक हाँ रीजनल मैनेजर हुआ करता था, एसएम हुआ करता था। हाँ मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ जो सबसे याद लीडिंग है। डिवीजन था उसमें था। 5 हाँ साल में करीबन 300 से ज्यादा लोगों की इसने नौकरी लिया था। 5 साल में बिल्कुल। 300 से ज्यादा हाँ लोगों की नौकरी। यानी कुछ हाँ लोगों ने हाँ तो हाँ। आज ज्वाइन किया, आज शाम को नौकरी गई है। ओ। कुछ लोगों ने आज सुबह रिपोर्ट किया है और दोपहर को बोल दिया आने की जरूरत नहीं है। कोई मैनेजर ज्वाइन हम्म। किया, वो छुट्टी मांग रहा है, ज्वाइनिंग की 1 हफ्ते में छुट्टी मांग रहा है, बोल रहा है कि तेरे को अब काम करने की जरूरत नहीं। ये ओ। लेवल का जहां पे अत्याचार हो रहा हो, हाँ। तो अपने राइट्स और अपना स्वाभिमान बचाने के लिए आपको यूनियन हमेशा ज्वाइन करना चाहिए। ये बिल्कुल रूल है। बिल्कुल। तो क्या होता है कि हम्म, आप अकेले फाइट नहीं कर सकते हो। आप जब फाइट करते हो तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सामने फाइट करते हो। और वहां पे क्या होता है, एक मेडिकल रैप और एसएम, यहाँ पे अगर कंट्रोवर्सी खड़ी हुई तो मेजोरिटी कंपनी है वो चूज करती है सेल्स हाँ मैनेजर को, क्योंकि मेडिकल रैप तो बाहर दूसरे भी आ सकते हैं, सेल्स मैनेजर को लाने हाँ में बड़ी दिक्कत आती है। तो हाँ बहुत ही कम कंपनी है कि जो ये स्ट्रांग लेवल का स्टैंड ले पाती है। और मेजोरिटी कंपनी नहीं होती इस लेवल की, वहां पे वो स्टैंड नहीं ले सकती है। तो आपको खुद को स्टैंड लेना चाहिए, इसलिए आपको यूनियन की जरूरत है। और जहां पे जैसे पंजाब है, कोलकाता है, केरला है, यहाँ पे स्ट्रांग जो यूनियन है, तो आपको यूनियन बॉडी चूज करनी चाहिए। इवन आप लोकल लेवल पे, अब वहां से आप हाँ कांटेक्ट करिए। आज का जमाना बहुत आसान हो गया, हम लोग उस टाइम पे लोगों को कांटेक्ट कर हाँ लेते थे जहाँ पे पता भी हाँ नहीं था। वहां पे ट्रेन करके पंजाब जाते थे, पंजाब जाके पता करते थे भाई कौन है, या कलकत्ता हाँ चले हाँ जाते थे और वहां से जाके पूछ के आते थे कौन है, कहाँ से बॉडी, और वहां से करके आ जाते थे। या कलकत्ता का कोई हाँ मेडिकल रेप से कांटेक्ट करते आज के लिए बहुत ये हो गया है। बट हाँ एक है कि अगर आप जितना यूनाइटेड रहोगे, हम्म, उतना उतना आप अब एक दूसरे को राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाओगे। जितना डिवाइडेड रहोगे, आप हमेशा मारे जाओगे। बट हाँ किंतु परंतु यहाँ पे ध्यान रखना है, यूनियन बिल्कुल। का फायदा नहीं उठाना है। हाँ एक कंपनी हमको रोजी रोटी देती है, हम उसका नमक खाते हैं। मैं यहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल सर ओपनली बिल्कुल। कोट करना चाहूंगा कि मैंने हाँ ऐसे मेडिकल रैप देखे हुए हैं हाँ हाँ जो जिनका 25,000 का सैलरी है, 10,000 का हाँ एक्सपेंस बना हाँ रहे, 35,000 हुए, चार चार हाँ पांच पांच साल एक हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं और 50,000 का सेल।
वो भी उस कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे स्कीम मिला तो होगा, बाकी नहीं होगा। हाँ, ये लोग है ना, फिर यूनियन के नाम पे खून चूसने वाले हो जाते हैं। गलत फायदा उठा रहे हैं सर गलत उसका फायदा यूनियन। उठाते हैं। आप सोचो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जो 15-20 साल एक हाँ टेरिटरी में काम किया है और उसका सेल हाँ। 2 लाख 3 लाख है। हम्म यानी हम्म यानी हम्म, डूब मरना चाहिए यार, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम पे एक कलंक हो। हाँ क्यों, मैंने 1-1 करोड़ की टेरिटरी हैंडल किया हुआ है वहां पे करके। और ऐसा भी नहीं कि हाँ। मैं आया था तो 1 करोड़ मेरे को मिला हुआ था, जहां पे 40-50 लाख का टेरिटरी वहां से उठा के 1-1 करोड़ की टेरिटरी बनानी है और गिने किया चुने हुआ। ब्रांड में से बनानी है, तो वो जज्बा हाँ होना चाहिए। आप हाँ क्या करते हो, आप एक्चुअली वो जगह रोक के बैठे हो, कंपनी का नुकसान कर रहे हो। जगह रोक के बैठे हो, जिस आदमी को जो डिजर्व कर रहा था वो आप वो जगह भी हाँ रोक के बैठे हो। आप तो बेकार हो। हाँ। पर वो एक बेचारा जो आदमी था जो जॉबलेस बैठा हो, वो इस जॉब में आके अच्छा काम करके अपनी किस्मत बदल सकता है, आप रोक रहे हो। आप जाने अनजाने में ढेर सारे लोगों की खाए लेते हो। बेटर है वो दस बिल्कुल हजार बिल्कुल। 20 हजार की चिंदी चोरी न करते हुए हाथ जोड़ो और दूसरा अपना काम शुरू कर दो। बट ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए यूनियन की रिस्पेक्ट टूट जाती है। इसीलिए यूनियन की रिस्पेक्ट टूट जाती है वहां पे करके। तो वो सारी चीजें हैं। इनफैक्ट दूसरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वहां पे ये होते हैं कि यार ये तो गलत हो रहा है, तो जो अच्छे लोग हैं वो इससे बाहर निकल जाते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। और ये हाँ जो बिल्कुल। मेडिकल रैप होते हैं जो यूनियन का फायदा उठा रहे हैं, ये एक्चुअली उन लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं जो धूप में आपकी तरह मेरी तरह धूप में निकलते हैं, बारिश में निकल हाँ रहे, ठंड में निकलते हैं और काम कर रहे होते हैं। हम अपनी कंपनी के लिए पैसा कमा रहे होते हैं, ये लोग बैठ के खाली खून चूस रहे होते हैं। सो यूनियन का ये गलत फायदा नहीं उठाना है। बाकी यूनियन ज्वाइन करना चाहिए, यस। तो जोशी सर ने आपकी बात का सीधा सीधा जवाब दोस्तों दिया है और आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि सर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को फार्मा के अंदर एज अ एरिया मैनेजर या तो एरिया मैनेजर प्रमोशन लेना चाहे या सर फिर वो पीएमटी में जाना चाहे या ट्रेनर लेवल पे जाना चाहे, तो इस तीनों के लिए खुद को कैसे अपग्रेडेशन करना होगा एंड क्या क्या तैयारियां करनी होगी सर, जिससे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इन तीनों कैरियर्स में जा सके। ओके। सो मैं थोड़ा सा उल्टा से शुरू करता हूँ, ट्रेनिंग मैनेजर से शुरू करता हूँ। हर एक आदमी का एक होता है कि मैं ट्रेनिंग मैनेजर बन जाता हूँ, मेरे लिए आसान हो जाए, खाली खड़े होकर बोलना ही है ना। तो उतना आसान नहीं है। हाँ जब मैं ट्रेनिंग मैनेजर बना तब पता चला हवा निकल जाती है और आपको ढेर सारे हाँ। नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है। तो अगर आप ओके ओके। ट्रेनिंग में आना चाहते हो या पीएमटी में जाना चाहते हो, एक क्राइटेरिया कॉमन है, एमबीए करना। हाँ पीएमटी के लिए जाते हो तो एमबीए इन मार्केटिंग कर लेना है, और ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो एमबीए इन एचआर कर लेना है। हाँ हाँ ट्रेनिंग के अंदर में इसके अलावा आप इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आईएसटीडी, शायद मई या जून के अंदर में उसकी बैच आती है, तो हाँ आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। और उसके लिए आपको वहां पे कोई गाइड चाहिए चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, सतीश जी के थ्रू उनको हाँ। आपको नंबर मिल जाएगा। तो बिल्कुल। वहां पे है कि आप ये करीबन 25,000 के 25 से 30 हजार का होता है, अभी मालूम नहीं क्या प्राइस है। बट आईएसटीडी हाँ के थ्रू हाँ आप अपने आप को ट्रेनर का ठप्पा लगवा सकते हो। एग्जैक्टली ट्रेनिंग हाँ फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे होता है, कंटेंट डिजाइनिंग हाँ। कैसे होता है, एडेड लर्निंग प्रिंसिपल बिल्कुल। क्या होता है, ढेर सारी चीजें आपको बेसिक सीखने को मिल जाती है। अब इससे क्या होता है यस कि सर। थोड़ा सा आपके लिए रास्ता खुल जाता है, आप कहीं पे अप्लाई कर पाते हो। मैं ऐसे सेल्स मैनेजर को जानता हूँ जो बहुत बढ़िया, दे आर वेरी गुड ओरेटर्स, जो एक कंपनी में सेल्स हम्म। मैनेजर है, बट उनको अपनी ही हाँ कंपनी में वहां पे ट्रेनर नहीं लिया जा सकता, नहीं वो कहीं जाके बिल्कुल। अप्लाई कर सकते हैं। हाँ टैलेंट है, टैलेंट है। पुराने हाँ जमाने में क्या होता था कि हाँ जो एरिया मैनेजर है उनको ही ग्रूम किया जाता था, एसएम को ग्रूम हाँ। किया जाता था और उनको बिल्कुल। ट्रेनिंग में खींचा जाता था। बीच में हाँ दौर हाँ क्या आया कि भाई ये सेल्स में ढंग से नहीं चल रहा ना, और बॉस का अच्छा है, चल ए तू ट्रेनिंग संभाल ले, चल जा, या मेडिकल अनफिट हो गया, तू हाँ ट्रेनिंग संभाल ले, चलो वो हो गया। तो इफ यू हाँ रिमेंबर हाँ हमारे हाँ। साथ में एक ट्रेनर हुआ करता था जो सिस्टोपिक से हम्म, आया था, वो मेडिकली अनफिट था। दैट्स व्हाई ही हैज बीन शिफ्टेड हाँ। टू यहाँ पे ट्रेनिंग में शिफ्ट किया गया था। दूसरा ट्रेनिंग में शिफ्ट है हाँ। दूसरे हमारे एक भाई साहब थे जो छुटकू वाले थे, इफ यू रिमेंबर, तो वो भी ऐसे ही थे। हाँ उनका फैमिली का हाँ मेडिकल का कंडीशन खराब था, उसे बॉस से हाँ रिक्वेस्ट करके वो अपनी पुरानी कंपनी में ट्रेनिंग में घुस गए, फिर इस कंपनी से इस कंपनी में आ गए। बट दे आर नॉट कोर ट्रेनर, तो वो कोर ट्रेनर कभी नहीं बने। तो हाँ आज की तारीख में कंपनी अब वो रिस्क नहीं लेती है, क्योंकि वो ट्रेन में नहीं है, तो हाँ। दे रिक्वायर्ड पीपल दोज हु नो द स्टफ इनसाइड। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल। वो अपना तैयारी करना पड़ेगा। तो ये हो गया ट्रेनिंग के लिए। और आपको अप्लाई भी करते रहना, या ऐसी कंपनी चूज करो कि जहां पे वो आईजी इंटरनेशनल इंटर जॉब पोस्टिंग कर रही हो, आईजीपी डालती हो, तो वहां पे आप ये कर सकते हो। तो वो आपके लिए गिने चुने हाथ है, हाँ वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। पीएमटी के लिए आप एमबीए इन मार्केटिंग करो और मार्केट को स्टडी करो, कौन सी कंपनी क्या स्ट्रेटेजी ला रही है, कैसे कॉस्टिंग निकाली जा रही है, किस तरह से कर रहे हैं, क्या हाँ क्या चीजों की वजह से जैसे ब्रांड कोई सक्सेसफुल हो रही है, ब्रांड फेल हो रही है, उनको स्टडी करो।
क्यों इस कंपनी तो का सर ब्रांड चला, क्यों जो आरसीपी हम कर रहे हैं उसको और ज्यादा कंसंट्रेशन तरीके से कंसंट्रेशन करना होगा। चाहिए। हाँ आरसीपीए आपको सब कुछ सिखा देता है। एक हाँ फार्मा बिल्कुल सर। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फेल वही होता है आरसीपीए की वजह से। हाँ आरसीपीए एंड हाँ आरसीपीए आपका जादू का मंत्र है, वो लोग ना गिली गिली पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11, तो वो वाला है हाँ वहां हाँ पे। हाँ। अगर आरसीबी आपने अच्छा। समझ लिया ना, तो आप सारे हाँ धागे खोल सकते हो। बिल्कुल तकलीफ क्या है सर। कि हमारा आरडी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आरसीपी कैसे करता है मालूम है? मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक एमआर के हाँ पीछे हाँ बैठा हूँ, एमआर वहां पे हाँ मेडिकल स्टोर वाले को पर्टिकुलर ब्रांड था, तो जैसे एक्स वाई जेड ब्रांड, हाँ तो वो मेडिकल स्टोर वाला बता, हाँ हाँ XYZ ब्रांड, बस खत्म, आरसीबी हो गया, यानी हाँ चल रहा है तो चल रहा है। अबे कितना चल रहा है, हाँ कहाँ चल रहा है, क्या है यूनिट में, कौन सा आ रहा है, कौन से एसकेयू चल रहे हैं, कौन से डॉक्टर लिख रहे हैं, कौन से नए डॉक्टर आए, प्रिस्क्रिप्शन बंद हो गया, चालू चल या नहीं है, क्या है, तो वो सारी चीजें नहीं आ रही। मैं वापस आता हूँ पीएमटी पे, तो वहां पे है आपको आरसीपीए को इनडेप्थ अगर जाते हो ये आता है। और आपको मार्केट स्टडी करना पड़ता है, आपको अभी मार्केट स्टडी करना बहुत इजी हो गया है। सर्टन चीजें आप हम्म, ऑनलाइन डाउनलोड करके मंगा सकते हो, देख हाँ सकते हो, हाँ अवेलेबल रहता है डेटा। तो डेटा को स्टडी हम्म, करना है, कौन सा सेगमेंट हाँ तेजी से फैल रहा है, कौन सा सेगमेंट गिर रहा है। आपको वहां पे है कोई एक सब्जेक्ट में आपको मास्टर भी ले लेनी है, तो जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और वहां हाँ पे भी है, आप ऐसी कंपनी को पकड़िए जो इंटरनली प्रमोशन में पीएमटी वीएमटी में शिफ्टिंग में ये करती हो, या आप फिर बाहर कहीं ना कहीं कोई कंपनी में वहां पे दे सकते हो, तो भी आपको मिल जाएगा, पर कंटिन्यू इंटरव्यू देते रहना है, तो ही आपको फायदा मिलेगा। और आखिरी बिल्कुल है सर एरिया बिल्कुल। मैनेजर। एरिया मैनेजर हाँ में यूनिवर्सल लॉ एक बॉस के चमचे रहना है। बट ये मैंने देखा कि काफी लोग हैं जो यही सारी शॉर्टकट पॉलिसी इख्तियार करते हैं, यसमैन बन जाते हैं, और वहां पे एरिया मैनेजर प्रमोट करते हैं, कहीं भी कोई हर कंपनी में हम्म, होता है। मैं हम्म, सारे लोगों को बात नहीं करता हूँ, बट ये होता है, और वो लोग बहुत डिजास्टर लाते हैं। तो जो अगर आप एरिया मैनेजर बनने का प्लान कर रहे हो, आप मैनेजरियल स्किल समझना शुरू करो, धंधा तो आप ले आओगे, बिजनेस हाँ आप आ जाएगा। हाँ आपने हाँ अगर हाँ मैनेजरियल स्किल डेवलप नहीं किया, कैसे मैनेज करना है चीजों को, तो आप मारे जाओगे। हाँ मैनेजरियल हाँ स्किल के अलावा आपको लीडरशिप स्किल भी लाना पड़ेगा। कभी कभी अपनी टीम के लिए कंपनी के सामने स्टैंड लेना पड़ेगा। और हर टाइम हाँ पे यहाँ पे है, एरिया मैनेजर अपनी टीम को छोड़ देता है। वो सीधा हाँ उस तरफ मोस्ट खड़ा ऑफ हो द जाता है। केसेस में देखा हाँ, गया है। हाँ वो अदर साइड वाला टेबल खड़ा हो जाता है, भाई ये तेरा प्रॉब्लम है। हाँ वो यहाँ पे नहीं हाँ बोलता कि हाँ भाई नहीं, मेरे बंदे काम कर रहे हैं, मैं स्टैंड लूंगा। बहुत ही कम एरिया मैनेजर को देखा है जो रियली स्टैंड लेते हैं। और तो हम्म, वहां पे है, आपको अपना फार्मा फार्मा का प्रोफेशन आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको जो हाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपने काम किया वो आपको सिखाना है। तो अगर आपने हाँ गलत काम बिल्कुल। करके आप धंधा ला रहे हाँ हो, तो आप गलत ही हाँ सिखाने हाँ वाले हो। तो आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड बिजनेस कैसे लाना है, वो उसकी मास्टरी होनी चाहिए, प्रोफेशनल मास्टरी होनी चाहिए। और उसके बिल्कुल। अलावा जो मैनेजरियल स्किल है उसको समझिए, कैसे मॉनिटर करना हम्म, है, कैसे मॉनिटरिंग की जाती है, क्या क्या चीजें होती है, एरिया मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये सारे फंक्शंस आपको समझने पड़ेंगे। और लीडरशिप स्किल पे ढेर सारी बुक्स है, सेल्फ डेवलपमेंट में ढेर सारी बुक्स है, वो बुक्स हाँ पढ़ते रहिए अपने आप को। हाँ हाँ। एंड सर एक बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन मैं अब आपसे करने जा रहा हूँ, क्योंकि सेंसिटिव क्वेश्चन तो है, बट लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी उस क्वेश्चन को पूछने की, लोगों के फोन भी आए कि आप जोशी सर से ये बात जरूर पूछिएगा। और सर उस पर्टिकुलर सवाल ने उस पर्टिकुलर वर्ड ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है सर। एंड दैट इज वर्ड इज एडजस्टमेंट। एडी। एक एडी नाम का वर्ड है सर, एडी नाम का, जो कि बहुत खतरनाक है सर। और इसने ना जाने कितने ही फार्मा कोबरा कैरियर है, को कोबरा, फार्मा का कोबरा है। बर्बाद कर दिए। हाँ फार्मा सर, का कोबरा तो है, इसके फार्मा का बारे में, कोबरा है। कोबरा है सर बिल्कुल। एंड डिटेल में इसके बारे में आपसे समझना चाहेंगे सर। देखो एक चीज बताओ कि एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट के लिए अगर वहां पे जिम्मेदार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, दो किस्म के हैं। एक है जेन्युइन हाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो अभी कंपनी में आया है, और टारगेट के लिए हाँ उसका बॉस उसको प्रेशर कर रहा है। हम्म, आप वहां पे प्रेशर में आ जाते हो और आप शुरू कर देते हो, डर जाते हो। हम्म, अब डरने के हम्म, भी रीजन है कि आपकी कॉम्पिटेंसी कम है, आप नए हो, उसकी हाँ वजह से हो सकता है, हाँ एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बताऊं, आपका हाँ कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप वहां पे है, सीधा स्टैंड लोगे, बॉस ये धंधा मैं नहीं करने वाला हूँ, सीधा स्टैंड लो। जॉब छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, दो जॉब बाहर वेट कर रही है, आपको मिल जाएगी। इवन ये कोरोना में भी हाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोई भूखा नहीं मरेगा, उसको जॉब मिल जाएगा। अगर आप काम करने वाले, आपको मिल जाएगा। आप वैसी कंपनी में बैठे हो जो एडजस्टमेंट पे चल रही है, आपने 2 साल काम कर लिया, 1 साल काम कर लिया, आपको कोई थूकने वाला भी नहीं है। क्योंकि मार्केट में मालूम है कि ये कंपनी और ये डिवीजन पर्टिकुलर ये है, ये एडजस्टमेंट वाला है, हाँ आपको कोई लेगा ही नहीं आपको। क्योंकि उसको मालूम है हाँ कि भाई ये प्रिस्क्रिप्शन निकालने की इसकी औकात नहीं है। तो सबसे पहला है, आपको हम्म, काम करना है, स्टैंड ले लेना है, बॉस नहीं होगा तो नहीं होगा। इनफैक्ट आपको मालूम है कि जो जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, मैंने कई मेडिकल हाँ रिप्रेजेंटेटिव हाँ देखा जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उसने बोला, बॉस
धंधा लाऊंगा, सेकेंडरी बढ़ाऊंगा, पैसा नहीं दूंगा, तुमको बाकी जो करना है करो। और होता क्या है, उस टाइम पे आपको आपके बॉस शायद प्रेशर करना बंद कर दे, पर टारगेट का जो गैप है बढ़ा हुआ है, बाकी के लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे लोग हाँ आपको प्रेशर डालेंगे, आप सबको धमकाएंगे, गालियां देते हैं, कभी कभी ये करते हाँ हैं, स्टैंड ले लो। हाँ और पॉसिबल हो जॉब ही छोड़ दो, 2 महीना 3 महीने के अंदर में आपको यहाँ पे लग रहा है जॉब छोड़ दो, वहां पे दूसरी कंपनी में जाके रीजन दो कि सर यहाँ पे ये धंधा चल रहा है इसलिए जॉब छोड़ रहा हूँ, सबसे आसान हाँ हो हाँ जाएगा, सबसे आसान हो जाएगा ज्वाइन हाँ करना। तो पहली चीज है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। और मैं हाँ बताऊं, जितना जितना मार्केट में जाके ओपनली बोलोगे बॉस, माल माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, मैं इसलिए वहां पे नहीं करना चाहता था, हाँ इसलिए हाँ मैं हाँ जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं अपने वैल्यूज और एथिक्स पे काम करना चाहता हूँ, काम खत्म। दूसरा हाँ है हाँ जहां पे हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही शॉर्टकट मारते हैं, घर से बाहर हाँ निकलना नहीं, काम करना नहीं, नए प्रेस्क्रिप्शन जनरेट नहीं हाँ कराने, अच्छी कंपनी अच्छा बिल्कुल ब्रांड मिल बिल्कुल गया जो बैठे बैठे हो रहा है, हाँ ठीक है, दे दो और बैठे बैठे टारगेट कर लो। और वहां पे कैलकुलेशन शुरू हो जाती है, अच्छा यहाँ पे करेंगे 1 लाख रुपए आएगा, 30,000 यहाँ पे दे देंगे, 20,000 यहाँ पे देंगे, तो भी 50,000 तो हाथ में आएंगे। ये गलत है, ये जो 30,000 हाँ 10,000 किया है ना, वो होते होते लाख रुपया हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। मैं हाँ मेरा ही अनुभव बता रहा हूँ, हमारा हाँ लखनऊ के अंदर में जो मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था, वहां पे लखनऊ के अंदर हाँ में ये एडजस्टमेंट का लफड़ा शुरू हुआ। हाँ और हाँ हाँ वहां पे मेडिकल रेप ने मेरे को बोला, सर कुछ नहीं हुआ, जस्ट 500 निकाला, हो गया, बहुत जल्दी हो गया। मैं तो 500 रुपए 50,000 में कन्वर्ट होंगे बेटा। हाँ और हाँ बिल्कुल एक दिन होंगे सर, एक दिन होंगे। और ये होता ही है, क्योंकि देखो जब हाँ आदमी एडजस्टमेंट देता है ना, सबसे पहले समझो मैंने हाँ 500 रुपए निकाले, तो मैं 500 हाँ रुपए हाँ एडजस्ट कैसे करूंगा? मैं दो हाँ दिन 3 दिन काम नहीं करूंगा, वो काम पे जो नहीं जाऊंगा। हाँ जो मेरे को अलाउंस मिल रहा है, वो अलाउंस से मैं एडजस्ट करूंगा। ठीक है, अब मेरे को थोड़ा ज्यादा पैसा डालना पड़ा, तो मैं क्या करूंगा, सैंपल से डालूंगा, अपनी जेब से तो डालूंगा नहीं। अब फिर वो बढ़ते बढ़ते और बढ़ गया, अब सैंपल से भी भर नहीं रहा है, वो गड्ढा हाँ गड्ढा बड़ा हो रहा है अभी। तो मैं क्या कर हाँ रहा हूँ, फिर मेरे को मेरा इंसेंटिव दाव पे लगाना पड़ रहा है। अब ये हाँ गड्ढा और हाँ बढ़ता रहेगा, तो इंसेंटिव तो कंपनी में क्वार्टरली आएगा, बाय मंथली आएगा, तो आपको उतनी जल्दी तो मिलना नहीं, तो जेब से ही जाएगा। तो आप हाँ हाँ नेगेटिव कैश हाँ फ्लो में आ गए, आप पहले से फंसे हुए, आपकी सैलरी बाय डिफॉल्ट सीधी जा रही है। तो फिर हाँ आपको हाँ क्या होगा, हाँ यार साला जब सैलरी जेब से जा रहा है तो कौन काम करेगा, तो फिर आप छोड़ छोड़ के भागोगे। और ये और हर लोग जगह सर पे ना चलता है। इंसेंटिव इंसेंटिव के माया जाल में उलझ के ज्यादा एडी में और इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं इसके अंदर। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, थोड़ा टाइम लगाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं हाँ हम लोग मैं एक कंपनी में था, जहाँ हाँ पे हमारा नॉर्मली हमारी सेकेंडरी 8-9 लाख रुपए हुआ करती थी। और हाँ हाँ 10-11 लाख 12 लाख हमारा टारगेट हुआ करता था। तो नॉर्मली तो टारगेट जैसे था 11 आपका। लाख से शुरू हुआ, 12 लाख तक गया, 12.5, फिर साल के एंड तक हाँ में वो फिर वापस 11, तो ऐसे साइकिल होती नॉर्मली ये करके। हाँ 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 तो हाँ ये हम लोग टारगेट कर रहे थे, बढ़िया, पूरा साल हम्म, बढ़िया सा रहा, हाँ परफॉर्मेंस रहा। हाँ और 4 हाँ लोग थे, बढ़िया आराम से धंधा ला रहे थे, हम्म, एक सिंगल प्रोडक्ट हम्म, था, ये कर रहे थे। हम्म, इन बिटवीन क्या हुआ, हमारा हमारा रीजनल मैनेजर चेंज हुआ, और हमारा हमारा एक नडियाद करके जो जगह है वहां पे, वहां का मेडिकल रेप इसका चमचा हुआ करता था। तो इसको हम्म, सपोर्ट, और इसका इसका 3-3.5 लाख का बिजनेस हुआ करता था, और ये 50% अचीवमेंट में बैठता था। तो इसको हाँ सपोर्ट हाँ करने के लिए हमारे बॉस ने क्या किया, हमारी एक टेरिटरी पूरी 1.5 लाख की परफॉर्मिंग टेरिटरी निकाल के इसको दे दी, उसके उसमें डाल उसको दिया। दे हाँ दी। तो अब 1.5 लाख वो कर रहा था, प्राइमरी कर हाँ रहा था, तो सेकेंडरी होगा शायद लाख 1 रुपए का या 1.25 लाख का होगा, हाँ और 1.5 लाख और हाँ कट गया, हाँ तो 3 लाख का टारगेट हाँ करना उसके लिए आसान हो गया, खेलते खेलते हो गया। हाँ हाँ हमारा हाल क्या हुआ, अब 8 लाख की सेकेंडरी से हम लोग 1.5 लाख कम हो गए, ओ तो आ गए 6.5 लाख रुपए। और हमारा जो हाँ टारगेट हाँ जो हाँ 12 लाख हुआ करता था पिक का, वो टारगेट उसने बढ़ा के 14 साढ़े 14 लाख रुपए तक कर दिया। तो अच्छा अब हाँ आप हाँ समझो कि अब गैप कितना हो गया, अब 6.5 से 14 का गैप हो गया, जहाँ चौदह साढ़े चौदह 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 लाख का तक गैप जाना या था। 14 लाख का गैप लो, तो वो हो गया। अब आपको हाँ ऑलमोस्ट मोर देन डबल, यानी उसको ओ 100% ग्रोथ आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आप टारगेट कर पाओगे, या इवन 60% 70% आपको ग्रोथ लाओगे, तो आप बाकी का एडजस्ट कर पाओगे। अब अब बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल सर। हाँ यहाँ पे दिक्कत शुरू हुई, तो हम लोगों ने पहले तो ये था कि हम लोग इसको अपोज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब नाटक हुआ। दूसरे दिन बोला चलो हाँ मास में सब रिजाइन कर देते हैं, चलेगा। तो ये सब हम्म, चल रहा था, वो ये हो रहा था, ये अन्याय तो था ही। तो हाँ करे क्या, तो हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने बहुत बढ़िया हम्म, बात बोली कि परेश देखो, लाइफ में यानी ये हर जगह पे होगा, और हम लोग जहां जहां भागते रहेंगे, हाँ तो हम कभी भी स्टैंड लेना नहीं सीखेंगे। हमारी सबसे ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ इसमें है कि हम चारों लोग जो ये हम्म, टीम है, ये टीम कभी भी दूसरी नहीं बन पाएगी। हम्म, मैंने कहा हाँ ठीक, तो सही बोला। तो कि हम लोग चाहे ना हाँ तो ये टारगेट कर सकते हैं, हम इसको मुंह तोड़ के जवाब देंगे, टारगेट करके दिखाएंगे। और हम्म, जब हमारे नाम की तालियां बजेगी ना, तो हम मैनेजमेंट के सामने ये शेयर करेंगे कि हमारे साथ में ये हुआ था। मैं कहा यार ये है सक्सेस इज द बिगेस्ट रिवेंज। और बिल्कुल बिल्कुल। हमने कुछ भी नहीं बोला, यस वी आर रेडी टू हम्म, डू।
हमने काम करना शुरू किया। 3 महीने लगातार बैंड बजी है। जो जो टीम की हर ऐसे ऐसे जाते थे तो तालियां बजती थी, वाह हमारे गुजरात के शेर आए, गुजरात के है, अहमदाबाद के लायन आए, ऐसे तालियां बज रही थी। और वहां पे वो लूजर बोले जाते थे कि अभी तुम्हारा टाइम चला गया है, तुम लोग अभी कब करोगे पता नहीं है, ये है वो नॉर्मल फार्मा में टॉन्टिंग तो आपको मालूम है। अब खाना भी खा रहे तो बोला है भाई परफॉर्मेंस शुरू करो, बहुत राज हो गया, पिछले साल के दम पे नहीं चलेगा, ये सब टॉन्ट चल रहे होते थे। तो होता है। ऐसा तो इच्छा हो रही थी कि पकड़ के पेल दो साले को, बट अभी कर नहीं सकते हो वहां पे, आप वो लेवल पे नहीं हो वहां पे। मैं कहा अभी इसको दिखाएंगे। एंड करते करते आई थिंक 3rd मंथ था जहां पे हमने कुछ पिक करना, कुछ क्रैक करना शुरू किया। सो हम लोगों ने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स क्रैक किए, और उस टाइम पे हम चारों लोगों ने जबरदस्त मेहनत किया और बड़े बड़े डॉक्टर्स को क्रैक करना शुरू किया, अलग अलग हॉस्पिटल्स में किया। हमने लिस्ट डाउन किया था वहां पे कि बॉस इस तरह से काम करें, इस तरह से काम करें। हमने पेरिफेरीज में, आप होता है ना जो एक टेरिटरी आपके आपके मेन सिटी से 20 किलोमीटर दूर है, वहां पे एक आध बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल। होता है जो 5-6 किलोमीटर बाहर की साइड में होता है। ये होता है जहाँ पे सारे मेडिकल रैप वहां पे मिलने नहीं जाते और उनकी प्रैक्टिस बड़ी होती है। तो हमने ऐसे डॉक्टर को आइडेंटिफाई किया, ऐसे हमने लगभग 21-22 डॉक्टर को आइडेंटिफाई किया सबके लिस्ट में से, और हमने उनको टारगेट करना शुरू किया। जाएंगे, रिपोर्ट इनका करेंगे, मिलके इनको आएंगे, ऐसा टाइप का चल रहा था। फिर बाद में धीरे से रिप्लेस कर लेंगे लिस्ट के अंदर में, और उस टाइम पे लिस्ट हमारे हाथ में हुआ करता था, हम जाके डाल सकते थे भाई इस डॉक्टर को निकाल रहे हैं, इस डॉक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए आसान था, तो करना शुरू किया ही किया। इन बिटवीन 4th मंथ था, आई रिमेम्बर हमारे एक कलीग ने आके बोला कि हम लोग टारगेट के नजदीक आ गए हैं, कि हम लोग थोड़ा थोड़ा, और उस टाइम पे हमारे पास सैंपल भर भर के आते थे, तो के सैंपल डाल देंगे तो टारगेट अभी से कर लेंगे तो हमको गालियां नहीं पड़ी इस महीने। और आई रिमेम्बर हम सारे लोग जोर से चिल्लाए। इनफैक्ट हमारे कलीग था, उसने तो कॉलर पकड़ लिया कि साले, अपना फार्मा में तो गाली वाली तो कितना खतरनाक था, कि अगर तुमने तुमने वहां पे किया है, अगर दूसरी बार बोला है तो तेरा तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। और दैट वाज टाइम आई वाज जूनियर मोस्ट, मैं उस टीम में सबसे जूनियर था। बट वो लर्निंग एक रहा कि अगर एक बार कॉम्प्रोमाइज करोगे तो बार बार करोगे। तो मैंने दबते आवाज में, वो जब झगड़ा शांत हुआ उसके बाद मैंने सोचा, मैं क्या उसमें क्या प्रॉब्लम है, मन के परेश, एक बार आदत पड़ जाएगी ना, ये तुम्हारे करियर के लिए सबसे खराब होगा। टारगेट तो हो जाएगा बट कामचोरी की आदत पड़ जाएगी, और ये धीरे धीरे वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाला काम करेगा। अचानक एक दिन झटकाएगा, पैरालिसिस होकर पड़े रहोगे। और वो टाइम था कि जहां पे लर्निंग हुआ। एंड 6th मंथ वाज अ हिट मंथ, जहां पे हमने बड़े इंस्टीट्यूट क्रैक कर लिए थे, हॉस्पिटल्स हमारे हाथ में आ चुके थे, और बड़े प्यार से हमने क्लीन स्वीप मारा था। और वो था कि हमने जब जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ कि आपने ये कैसे किया, और उस टाइम पे भी जब ये अचीवमेंट हुआ था, तो हमारी पीएमटी पूरी 3 पीएमटी के मेंबर, सेल्स मैनेजर, नेशनल मैनेजर, ये सारे आके बैठ गए थे। इन्होंने डेटा निकलवाया कि भाई 6 महीने पहले क्या था, 6 महीने बाद क्या है, निकालो स्टॉकिस वाइज, केमिस्ट वाइज डेटा मैच करो, ये ग्रो हो रहा है कि ये कहीं पे उठा के उड़ डाला हुआ है। आज के जमाने में ये कोई चेक नहीं करता, आज के जमाने में टारगेट हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। पहले ऐसा सब कुछ होता था सर, पहले मतलब सब कुछ बिल्कुल उस चीज को चेक किया जाता था कि बिजनेस कहाँ से आ रहा है आपका। अभी तो क्या है, टारगेट हो गया, वो एरिया मैनेजर कर रहा है, एक काम कर, ये मेरा वेंडर है, मैं इसको माल जाके देता था, तू इसको एडजस्टमेंट करा दे। यानी वो एरिया मैनेजर खुद एडजस्टमेंट के 4 लोगों को देता है कि भाई यहाँ पे तू करवा दे, मैं कर लूंगा। इनफैक्ट आई आई रिमेम्बर, मैंने पीएमटी वालों को देखा हुआ कि भाई तू टारगेट कर ले, मैं तेरे को सैंपल भेज रहा हूँ। दिस इज अ हाइट मैंने जो देखी हुई है। बट ये है कि इससे क्या हुआ, देखो कंपनी का टारगेट हुआ नहीं हुआ फर्क नहीं पड़ा। मैंने जिन लोगों को वो एडजस्टमेंट की लाइन में घुसते देखा, सबके कैरियर खत्म हो गए, सबके कैरियर खत्म हो गए। ऐसा कोई भी बाकी नहीं रहा जो कैरियर नहीं हुआ। कुछ लोग हैं जो एरिया आज मैनेजर, नहीं, एरिया आज मैनेजर बन नहीं के, तो कल दिमाग के रूप में काम करता ही रहता है सर, एडी एग्जैक्टली दिमाग के रूप में एग्जैक्टली। काम करता और वो धड़ल्ले से गिरोगे, आप धड़ल्ले से है। गिरोगे, आपको लगेगा यार ये अचानक मेरे साथ में क्या हुआ, बट वहां पे है, और आप कोसते रहते हो क्या मेरा यही नहीं था, मेरा वही नहीं था। मैंने अच्छे लोगों को, प्रॉमिसिंग लोगों के कैरियर को बर्बाद होते हुए देखा है। तो वो है कि एक है कि एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले स्टैंड लेना शुरू करो। और अगर आप खुद से गंदी आदत डाल रहे हो तो आप मौत की तरफ, अपने कैरियर की खात्मे की तरफ जा चल नहीं रहे हो, आप भाग रहे हो, दौड़ के जा रहे हो उसके सामने। भाग रहे हैं। तो सर एक ही वर्ड में कहना चाहूंगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं कि से नो एडजस्टमेंट, से नो टू सिंपल, एडजस्टमेंट। यस सर, डेफिनेटली ये आपको 100%। करना, आपको स्टैंड लेना है, बस तब आप सिंपल। तब जाके आप फार्मा प्रोफेशन में कहीं ना कहीं सक्सेस हो सकते हैं सर ना। नहीं तो ये फार्मा प्रोफेशन के लिए कैंसर की तरह साबित होने वाला है पूरी तरीके से, एडी अगर आप कर रहे हो तो। है ना, फाइनेंशियल कैंसर है। फाइनेंशियल कैंसर है। एंड सर थैंक यू सो मच फॉर, इस तरह आपने पूरा उसको एक्सप्लेन कैसे किया, आपने समझाया, अपने एक्सपीरियंसेस के साथ भी उसको कनेक्ट किया। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर,
कि मेरा एक बड़ा क्वेश्चन था सर, मतलब मेरे को खुद को भी लगा ये कि कहीं ना कहीं सर हमको ऐसा करना चाहिए कि एक ही फार्मा कंपनी में क्या लंबे समय तक काम करना चाहिए, जिससे मेरा जेन्युइननेस बढ़ता जाए या मैं अच्छी सैलरी अर्न कर पाऊं। तो आपके क्या विचार है सर इसके ऊपर, ऐसा करना चाहिए क्या? सी, अगर आपको ग्रो करना है ना, मैं मना करूंगा। वो हाँ। पहले का जमाना था। ओ। इनफैक्ट जो मैंने मेडिकल रैप ज्वाइन किया ना, उस टाइम पे भी हाँ ये हाँ हाँ ये हाँ लोग एडवाइस नहीं देते थे। यानी उस टाइम, हाँ उससे पहले, मेरी जनरेशन से पहले लोग टेनोर देखा करते, 6 साल 7 साल, कोई कंपनी में हाँ निकाला है, 8 साल निकाला है, तो उसको हायर किया हाँ हाँ जाता था। हाँ। आज की हम्म। तारीख में अगर आप 3 साल से अंदर में एक कंपनी चेंज नहीं करते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं ओके, ऐसा। है। ऐसा हम्म। रीजन एक ही है कि आप अगर तीन से हम्म। चौथा साल, पांचवा साल निकालते हो ना, कंपनी आपको ग्रांटेड हाँ लेना शुरू कर देगी कि अभी आपको आदत लग गई है। हाँ हाँ और फिर हाँ आपको हाँ आपको हाँ। सैलरी में गिराना, वो करना शुरू हो जाता है। हम्म। आपको अप्रेजल्स में नाटक आते हैं। आपके हाँ अप्रेजल हाँ। कितने आएंगे मैक्सिमम? 10 टका, 15 टका। 10 टका, 15 टका हम्म। मैक्सिमम आता है। हर बार तो आएगा नहीं। हाँ। तो 5 टका, 6 टका आएगा। आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है मार्केट में, वो 17 टका, अठारह हम्म। टका के हिसाब से बढ़ रहा है। तो आप कभी भी इसको हाँ मैच नहीं हाँ कर सकते। इसको अगर आपको एडजस्ट करना है, मार्केट रेट के हाँ हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, तो आपको मिनिमम हर 3 साल में एक जंप मारना पड़ेगा। और करियर के हर 5 साल में एक प्रमोशन लेना पड़ेगा, अगर आप वहां पे प्रमोशन प्लान कर रहे हो, वेदर पीएमटी, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर। तो 5 साल में एक प्रमोशन, और इवन प्रमोशन के बाद भी हर 3 साल में एक जंप मार देना है। 35-36 साल की एज के बाद आप उस लेवल पे पहुंच जाओ जहां पे आप कंपनी में मैनेजरी लेवल पे रहो, जहां पे आपको मॉनिटरिंग ज्यादा करना पड़े, आपको दौड़ भाग न करनी पड़े। यानी आप कोई जगह पे स्टेशन हो गए हो, एचओ पे जाके बैठ रहे हो, 35 साल का ओके। आपका टारगेट होना चाहिए वहां पे बैठ के, फिर वहां से सारी चीजें करनी है। तो क्या होगा, एक सक्सेसफुल कैरियर भी सेट हो जाएगा, और आपके पास सफिशिएंट पैसा रहेगा। आज की तारीख में कोई एक कंपनी में सालों तक बैठे रहना, ये हाँ समझ हाँ लो हाँ कि हाँ। वही दिमाग लगवाने वाला हाल है। क्योंकि यहाँ पे दिमाग ओके। कस्टम मेडिकल रैप नहीं लगा रहा, वो कंपनी लगा रही है। आप देखोगे मेजोरिटी कंपनी, बारिंग सम हम्म। स्टैंडर्ड कंपनी को ले गए हो, मेजोरिटी हम्म। कंपनी अपने मेडिकल रेप को, टेनर को वहां पे देखते हैं, उसको काट रहे होते हैं। और मेडिकल ओके। रिप्रेजेंटेटिव वहां पे जो अच्छी एमएनसी से, अच्छी टॉप की इंडियन कंपनी है, ये बढ़िया है। ये अपने मेडिकल रेप को, यानी वहां पे भी आपको मिलेंगे जो 20-20 25 साल तक काम करे, अच्छी तरह से काम करे, और अच्छी सैलरी है। वो काम कर रहे हैं, एज अ मेडिकल रेप काम कर रहे हैं, और बढ़िया पैसा बना रहे हैं। बाकी के लोगों में ये दिक्कत आती है। तो आपको ये समझना है कि हर 3 साल पे एक जंप, हर 5 साल पे आपका एक प्रमोशन, और प्रमोशन के बाद भी 2 से 3 साल में जंप मारना शुरू करें, तो आपको मार्केट जो रेट है वो उसको मैच करना पड़ेगा आपको। तो सर ये प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो है, मार्केट की डिमांड भी है कि आप ऐसा करें। हाँ, इसे मैं उस पे आ रहा हूँ। रीजन एक ही है कि आपने कोई एक कंपनी में बैठे हो, एक पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हो, आपका हाँ नॉलेज हाँ। इतू सा रहेगा। आप जैसे जैसे अलग बिल्कुल सर, कंपनी, बिल्कुल अलग सर। कल्चर में जा रहे हो, तो आपके मार्केट के नॉलेज, आपके प्रोडक्ट के नॉलेज, आपको कस्टमर के अप्रोच के, अलग अलग कंपनी का अलग अलग कल्चर, तो हाँ आपका खुद का हाँ विकास बड़ा हाँ। हो जाएगा। इनफैक्ट क्योंकि आपको आपके लिए तो तब तक एक वही दुनिया है सर, एक आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वही आपकी दुनिया है, उसके बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं पता है। एब्सोल्युटली, यहाँ पे आप देखोगे ना, अगर आपने जैसे क्वेश्चन भी पूछा पीएमटी या ट्रेनिंग में, यहाँ पे भी है। हाँ आप हाँ देखो, ट्रेनर जो सालों से पड़े रहते कंपनी में, ये जॉक की तरह हाँ होते हैं। आप मेरी प्रीवियस हाँ कंपनी में जाओ, वहां पे एक ट्रेनर पड़ा हुआ है, हाँ। वो कोई काम नहीं करेगा, वो सालों से पड़ा हम्म। हुआ है। अगर जो वहां पे पड़ा, वो 7-8 साल, 10 साल पड़ा हुआ है, ये कंपनी में जोक की हम्म। तरह हो जाते हैं। हम्म। वर्किंग कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते, क्योंकि सीजन हो चुके होते, सब कुछ है। तो इवन हाँ आपको अपना भी ग्रोथ चाहिए, एज अ पीएमटी में ग्रोथ चाहिए, आपको एज अ ट्रेनर ग्रोथ चाहिए। हाँ अच्छा, हाँ तो हाँ अगर समझो मैं पीएमटी वाला ले रहा हूँ, तो एक कंपनी में हाँ 10 साल हाँ किया वो काम वाला, और एक हाँ आदमी हर 2 साल में जंप मारा है, पर उसका 10 साल का एक्सपीरियंस, यानी 5 कंपनी हाँ बदल के आया हाँ। है। मैं इसको पकड़ूंगा हम्म। क्यों? इसके पास मार्केट का इंफॉर्मेशन, मार्केट का नॉलेज इस नमूने से ज्यादा है। हाँ मैं ट्रेनर हाँ अगर हाँ हायर करूंगा, हाँ तो सबसे हाँ बड़ा फार्मा में गलती क्या करते हैं हम लोग, है ना, वो फार्मा से फार्मा में ट्रेनर लाने की कोशिश करते हैं। हमको अलग अलग लेवल पे, वहां पे मेडिकल सिखाने के ओके। लिए ढेर सारे लोग हैं, वो मिल जाएंगे। हाँ ट्रेनर अलग हो हाँ जाता हाँ है। हाँ तो आपने कहीं हाँ पे कंज्यूमर में से बंदा उठाया, टेलीकॉम में से उठाया, तो एक हाँ बढ़िया सा एक लर्निंग वहां पे कल्चर बनता है। और बाकी देखो, हाँ ट्रेनर है, ट्रेनिंग आता है, उसको सिखाना है, क्या सिखाना है ये करके। तो वो, और हाँ उसमें ऐसा नहीं कि खाली वो मेडिकल रैप की ट्रेनिंग है, अलग अलग लेवल पे हो सकता है। मैनेजर लेवल पे है, जहां पे आपको क्या कहना, हम खाली फंक्शन ट्रेनिंग पकड़ के बैठे होते हैं। वो फंक्शनल ट्रेनिंग के अलावा ढेर सारे एटीट्यूड और बिहेवियरल ट्रेनिंग है, वो वहां पे यूज हो सकते हैं। उसके लिए वो बाहर से पैसा खर्च करके ट्रेनर बुलाएंगे, बट यहीं पे अंदर इन हाँ हाउस ट्रेनर जो सस्ता हो सकता है, वो इनका दिमाग नहीं हाँ। दौड़ता है। तो बिल्कुल वो सारी बिल्कुल सर, चीजें भी हैं कि जहां पे अगर आपको खुद का कोई भी लेवल पे विकास चाहिए, टक 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 जंप हाँ मारते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर।
एंड सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, कि फार्मा में बहुत सारा प्रेशर्स कई बार देखने को मिलता है सर। ये ऐसा लगता है कि जब सुबह से लेके सुबह बैग लेके निकले, अपना सारा प्लानिंग वगैरह करिए, रात को फिर आगे रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करो, ये सारा सब कुछ करो, एंड फिर क्लोजिंग की प्लानिंग, बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो इस प्रेशर को कैसे हैंडल करना है सर, अपनी जॉब को कैसे एंजॉय करना है, ताकि मैं लंबे समय तक जॉब कर पाऊं और अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर पाऊं, ये कैसे करना है सर? देखो, फार्मा और सेल्स में हमेशा प्रेशर रहेगा। ये प्रेशर को जितना ओके। एंजॉय करना सीख जाओगे ना, उतना आपके लिए आसान हो हाँ। जाएगा। हाँ। आपने प्रेशर दो चीजों की वजह से था, एक आपकी कॉम्पिटेंसी की कमी, दूसरा हम्म। है आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट कम है जॉब के अंदर में। तो हाँ। अगर कॉम्पिटेंसी कम है तो आप डॉक्टर को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर यार ये तो हो ही नहीं रहा है यार, वो टारगेट तो हो ही नहीं हम्म। रहा है, तो हो ही नहीं रहा है, किसी में डॉक्टर तो मान ही रहे, वो रोते रहोगे, तो आप रोता राम बन हाँ। जाते हो। हाँ। और आपका आपका इन्वॉल्वमेंट की कमी है, तो कॉम्पिटेंसी होने के बावजूद भी रिजल्ट तो सेम ही है, वहां पे आने वाला नहीं है। तो आपको दोनों, यानी तन मन हम्म। चित्त जो है वहां पे आपको एकाग्र हाँ। कर लेना, एक ही चीज पे फोकस। हाँ। और फोकस यानी लेजर वाला, जहां पे पड़ा वहां पे जला दिया, खत्म कर दिया। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रेशर अगर वहां पे है, पहले तो प्रेशर लो ही मत। अरे हम्म। टारगेट करना नहीं, टारगेट तेरे को करना है, मेरे को सेकेंडरी हम्म। डेवलप करना है। तो जैसे ही आप सेकेंडरी, अच्छा सेकेंडरी के लिए मेरे को ये 5 डॉक्टर कन्वर्ट करने हैं, तो आपका फोकस वो डॉक्टर कन्वर्जन में, आपने अपना प्रेशर डाल दिया, आपने वो डॉक्टर के फॉलोअप में प्रेशर डाल दिया, तो आप ज्यादा एंजॉय करोगे। आप अगर कॉल में निकल रहे हो, तो प्रेशर क्या होना चाहिए आपके दिमाग में, आज तो ये 3 जन को कन्वर्ट करना है बॉस, आज तो किसी भी हालत में इनको कन्वर्ट करना है, आज तो ये स्टॉकिस्ट के पास से ऑर्डर उठाना ही है, आज तो ये केमिस्ट के पास से पीओबी मेरे को लेनी ही लेनी है। तो वो क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो आपको वो मंथ एंड में सेल्स का प्रेशर कभी नहीं रहेगा। सेल्स का प्रेशर इसलिए रहता है कि हमारा जो काम के टाइम पे जो प्रेशर लेना चाहिए था, वो डॉक्टर को कन्वर्ट करने का या उसका फॉलोअप करने का, वो हमारा होता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो काम को आप इन्वॉल्व, आप प्यार नहीं करते हो, जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, तो आपको प्रेशर हमेशा लगेगा। तो आपको पहले हाँ। एक अपने काम को प्यार करना सीखो। इस जॉब को, अपने आप को सोल्ड कर दो वहां पे कि भाई बस अभी यही करियर है, और मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ, यहीं पे ग्रो करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरे को 1 2 3 4 5 ये बदलाव करने पड़ेंगे तो करूंगा, तो 4 5 6 7 8 ये चीजें सीखनी पड़ेंगी तो सीखूंगा, और ये सारे कंफर्ट है उससे बाहर निकलना पड़ेगा तो वो निकलूंगा। तब जाके आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज वही भसड़ तो पूरी चालू रहेगी वहां पे लाइफ में। सर एक बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर एक सवाल, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है कि जिस तरह से पूरा मार्केट यानी सारी चीजें डिजिटली शिफ्ट हो रही है सर, तो क्या सर कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का करियर भी डिजिटली शिफ्ट हो सकता है क्या? या फिर कभी बहुत बोलते हैं कि नहीं आप वर्चुअल कॉल करो या ऐसी इस तरह से वर्चुअल मीटिंग करो, ये सब करो, तो सर इन सब का कितना रिजल्ट आ पाएगा, और क्या हम भी कभी या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव खुद को डिजिटली शिफ्ट कर पाएंगे, कंपनी लेवल पे, खुद के लेवल पे, ये कैसे पॉसिबल है सर? देखो, कहना मुश्किल है, अगर वो डिजिटली शिफ्ट हो गया तो हाँ। मेडिकल रैप का जॉब ही नहीं रहेगा। ठीक है। ओके सर। हाँ। सो हाँ। हाँ। वो चांसेस थोड़ा कम है, क्योंकि आज की तारीख में भी हाँ। हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर हाँ। जहाँ पे ह्यूमन ह्यूमन टच मांग लेते हैं। हाँ। इट इज लाइक हाँ। मेंट टू, जहाँ पे है कि आप इंसान से इंसान के साथ में डीलिंग की बात कर रहे हो, इन्फ्लुएंसिंग की बात कर रहे हो, हाँ। तब जाके होता है। इनफैक्ट हाँ। मैं यहाँ पे शेयर करूंगा कि मैं जब फार्मा में नया नया आया था, उस टाइम पे एक घटना हुई थी, यानी मेरे ज्वाइन करने हाँ। से करीबन 4 5 साल पहले। नाम नहीं बताऊंगा, पर हाँ। एक कंपनी ने एक पर्टिकुलर हाँ। डिवीजन में से सारे मेडिकल रैप को हटा दिया था, ओ। सारे मेडिकल रैप को। और वो कंपनी में जो हाँ। बंदा हाँ। था, वो कुछ आई थिंक वीडियोकॉन से आया था, आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ा था, वीडियोकॉन में काम कर रहा था, एंड देन ही ज्वाइन इन हाँ। फार्मा। तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट बढ़ गया था। ये कंपनी हाँ। बहुत हाँ। अच्छी कंपनी है, इंडिया की, हाँ। इंडियन कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इंडिया में टॉप पे काम करती है। हम्म। और उन्होंने क्या किया था कि भाई मेडिकल रेप को क्या है, सैंपल ही देने, गिफ्ट देने, हम डायरेक्ट कंपनी में से भेजेंगे। तो उन्होंने ओ। डायरेक्ट कंपनी में से सैंपल और गिफ्ट भेजनी डॉक्टर को शुरू कर दी। लिस्ट था कि भाई हाँ। हाँ। इनको ये भेज हाँ। देंगे, ये भेज देंगे, डॉक्टर लिखता रहेगा। अब डॉक्टर इस तरह से लिखता नहीं है, डॉक्टर को वहां पे जाके परस्यू करना पड़ता है, हाँ। जाके मिलना पड़ता है, वहां पे रिमाइंडर डालने पड़ते हैं, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं, कभी कभार बिल्कुल। बोलना पड़ता है सर नौकरी चली जाएगी, सर प्रमोशन आया कुत्तों कर दो सर, 6 महीने से आ रहा हूँ। यानी ये अलग अलग तरीके होते हैं। अलग अलग आप तरीके अलग अलग होते हैं। तरीके से वहां पे उसको परस्यू करते हो और डॉक्टर से पर्चे निकलवाते हो। ये भाई वहां हाँ। पे इग्नोर कर गया। इनफैक्ट आई आई रिमेम्बर, हाँ। मेरे को ये जिस एक्सपीरियंस जो डॉक्टर ने शेयर किया था, ये अहमदाबाद के टॉप के हाँ। फिजिशियन है उनमें से था। उन्होंने बोला कि हम, मैंने एक लेटर लिखा था इस कंपनी को, और हाँ। लेटर लिख के बोला था कि हम लोग डॉक्टर हैं, भिखारी नहीं है कि तुम जाके सैंपल और गिफ्ट भिजवा देते हो। ओ। कि अगर तुम्हारी कंपनी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती तो यहाँ पे ये भेजने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके उन्होंने सैंपल और जो गिफ्ट आई थी उसको कुरियर वापस करवा दिया था, यानी करके था।
तो मेरे को कभी भी नहीं लग रहा कि ये डिजिटली 100% हो जाएगा, पार्शियली हो सकता है, जहाँ पे यू शुड बी गुड एट हैंडलिंग सर्टन थिंग्स लाइक जूम है, गूगल मीट है या जियो मीट है। यहाँ पे आप इकट्ठा होकर डॉक्टर के लिए कुछ एक्टिविटी कर पाओ, जहाँ पे डॉक्टर को एंगेजमेंट के लिए कुछ चीजें कर पाओ, सीएमई ऑनलाइन अरेंज कर पाओ। ये सारी चीजें आपको हमेशा हेल्प करेगी, बट इसके लिए आपको डॉक्टर के साथ में पर्सनल टच होना बहुत ही जरूरी है, और वो बहुत आपको विजिट जरूरी से ही है। आएगा। सो और डिजिटली सर आई यहाँ डोंट से थिंक सो मुझे कि अभी आएगा। हाँ। एक और जो मेरा सवाल था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी कोई मतलब जो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, तो वो सवाल मेरे को यहाँ रिकनेक्ट हो रहा है सर, कि अब जैसे देखिए ना, उस डॉक्टर ने पूरा उसको वापिस कर भेज दिया कि भाई मेरे को आपका कोरियर्स वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को एक रिप्रेजेंट चाहिए। तो इतना वैल्यू है सर एक रिप्रेजेंटेटिव का ना नहीं, इस वैल्यू टाइम पे। देखो, वैल्यू अभी भी है, अभी भी है, ऐसा नहीं है हाँ हाँ कि हाँ सारे डॉक्टर को सारों याद रहता है। आई रिमेम्बर मैं बड़ौदा में था, एंड आई वाज डीलिंग हाँ इनटू सम, मैं एंटीबायोटिक में डील कर रहा था, और हाँ सिफालोस्पोरिन में जनरेशन 1 से जनरेशन 4 में पूरा रट्टा मार के मेरे को ही था। तो मैं जब, हाँ आई हाँ रिमेम्बर M1 M2 वाले जो डॉक्टर होते थे ऑर्थो डिवीजन में, हाँ हाँ तो हाँ सयाजी हॉस्पिटल में जो सरकारी उसमें थे, वहां पे डॉक्टर थे, और ये लोग हाँ MS के M1 M2 के अंदर में थे। तो जब मैंने उनको हाँ वहां पे था, तो वो सिफाटक्सिम, फिर सिफाटक्सिम, सिप्रोक्साइम, ये बोलना उनको आता नहीं था, उनको खाली ब्रांड नेम ही आता। तो डॉक्टर वो हाँ लेवल पे उनको याद नहीं होता कि ये करके, यानी ऐसा नहीं कि मैं सारे डॉक्टर के लिए बोल रहा हूँ, बट वो लेवल वहां पे हाँ था। तो मेरे को एक था कि हाँ, अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो उसको एम्फेसाइज करा सकता है, हाँ क्योंकि हाँ उनको हाँ इतने सारे नाम याद रखना, नए कंटेंट आए, नई चीजें आई है, नया क्या आ रहा है, वो अपडेट नहीं हाँ मिलता है। वो एक कंपनी, फार्मा हाँ कंपनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सीएमई के थ्रू करवाती है। आजकल थोड़ा ऑनलाइन हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो ज्यादा अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा, कंपनी के लिए अच्छा हो जाएगा, मेडिकल हाँ रिप्रेजेंटेटिव के लिए अच्छा हो जाएगा, भागम भाग नहीं करना पड़ेगा। आई रिमेम्बर हम लोगों को सीएम या हाँ डॉक्टर सिम्फोजिया ये करना था, हालत खराब हो हाँ जाती थी, होटल जाके ढूंढो, ये करो, वो लगवाओ, बैनर सेट करवाओ, यहाँ पे है, स्टेज तैयार करवाओ, ये हुआ कि नहीं हुआ, मेनू देखो, ये करो। यहाँ पे शांति हो गई, खुद सीएमई ऑनलाइन कर लो, जूम पे कर लो, डॉक्टर अपने अपने घर अभी में लिंक चाय नाश्ता भेजो, करें। ज्वाइन मीटिंग आईडी पासवर्ड भेजो और काम हो जाएगा आपका। हाँ, बट आपका आपका टॉपिक स्ट्रांग होना चाहिए, और मैं एक ही हाँ बोलूंगा कि अगर हटके कोई एक्टिविटी करवा सकते हो लोकल लेवल पे, वो ज्यादा हाँ आसान रहेगी। जैसे कोई योगा टीचर पकड़ लिया, कोई मार्शल आर्टिस्ट पकड़ लिया जहाँ पे करके हैं, हाँ हाँ आपने ऐसे ऐसे चीजें करवाई जहाँ पे उनको, अदर देन, क्योंकि डॉक्टर भी है ना, थक जाता है एक मेडिकल, वो ये सिंपोजिया, और इतनी सारी कंपनी हो गई, हर कंपनी कुछ ना कुछ करवा रही है। हर कंपनी वो हाँ टेलमिसार्टन, हर हाँ कंपनी वो ऑल्मिसार्टन, हर कंपनी वो टेरालिग्लिप्टिन प्रमोट कर रही है, वो सीटाग्लिप्टिन हम्म, प्रमोट कर रही है। तो वो उनको भी वहां पे होता है, बॉस कुछ नया करना दोस्त। तो आप जितना, अभी अभी का जमाना है मेडिकल नॉलेज से ज्यादा कस्टमर मैनेजमेंट पे अगर ज्यादा रहते हो, तो वो ज्यादा काम में आता है। जहाँ पे बिल्कुल इवेंट बिल्कुल सर। इवेंट करना सीख जाओ, इवेंट जितना ऑर्गेनाइज करोगे ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ओके ओके सर। एंड सर लास्ट टाइम आपकी एक वीडियो ने लोगों की बहुत मदद की थी एंड बहुत वायरल हुआ था सर वो वीडियो। इनफैक्ट हर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, हर फार्मा कंपनी के पास लगभग वो वीडियो पहुंच गया था सर। एंड नाउ मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर, कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है सर कि चारों तरफ मतलब कोरोना फैल रहा है या कहीं से भी लोग कंटामिनेटेड होके आ रहे हैं ना, तो अभी खुद को कैसे, क्या क्या प्रिकॉशंस ऐसे रखना है सर जिससे हम इफेक्टिवली काम भी कर पाए और खुद को सुरक्षित रख पाए, उसके बारे में कुछ बताइए सर। देखो, इसके अंदर में है कि ये वही वाला लास्ट ईयर वाला माहौल आ गया है, और अभी तक हाँ। कंपनियों ने एक्शन लेना शुरू नहीं किया है, वो दिख रहा है। बारिंग सम ऑफ ओ। कंपनी, मेरे को अभी न्यूज मिला कि एक दो कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम शुरू करा दिया, ये सब हाँ कुछ है। हाँ कर दिया, वर्क वहां फ्रॉम पे होम है, कर दिया कुछ हम लोग कंपनी। कोई कंपनी हाँ का नाम यहाँ पे नहीं लेंगे, बट वर्क फ्रॉम होम हाँ शुरू करा दिया, जो अच्छी बात है। पर बाकी हाँ कंपनी हाँ ये कर रही है। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी ये हुआ था कि हाँ ये जो वीडियो बना था, वो वीडियो भी इसलिए बना था हाँ कि आई लॉस्ट, दो मेरे जो कलीग थे, उनको स्वाइन फ्लू के टाइम पे वहां पे मैं गंवा चुका हूँ, पुणे के अंदर में। तो ओ, मेरे को वो अखर रहा था। इनफैक्ट मेरे को याद है, एक आदमी मेरे को फोन करता था कि परेश भाई, हम्म, यहाँ पे ये लोग जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, क्या करेंगे क्या करेंगे। और जब ये माहौल आया, लॉकडाउन का ये माहौल आया, एंड दैट पीपल, क्योंकि आपको मालूम, मेरा मेरा लोगों के साथ में मेरा बॉन्डिंग बहुत हमेशा हाई रहता है। इनफैक्ट हाँ अभी भी मेरे बिल्कुल ट्रेन बिल्कुल। किए हुए सारे ही लड़के, ऑलमोस्ट सेवेंटी हाँ परसेंट हाँ लोग मेरे को अभी भी टच में है, फेसबुक के थ्रू, साथ में इंस्टाग्राम, है व्हाट्सएप के थ्रू। है। तो दे यूज्ड टू कॉल मी, या वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप से मदद मांगते हैं, कुछ भी करते हैं। तो मेरे को आना शुरू हुआ, यार ये कब होगा, ये कब करेंगे, ये करेंगे। एंड आई वाज, मैं कुछ साला हम्म इतना डिसीजन लेने में क्या है, तुम लोगों को मरने दोगे। तो वो वाला हाल था, इसी हम्म। इसी भाव में मैंने बनाया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बट ये हाँ भगवान भगवान या माँ सरस्वती उस दिन थी, कि जैसे ही हम्म, ये वीडियो बना, 3 से 4 कंपनी को उस दिन घुटनों पे आना पड़ा, क्योंकि ये वायरल जबरदस्त हुआ। ये वायरल हाँ जबरदस्त, और हुआ, उसी उसी जबरदस्त हुआ। उसी दिन पे 3 4 कंपनी जो डिसीजन नहीं ले रही थी, वहां पे वो, और एक हाँ कंपनी के CHR ने मेरे को पर्सनली कॉल किया
ओह। और उसने मेरे को बोला कि परेश, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, भगवान तुमको ओके। बहुत ज्यादा सक्सेस दे, लंबी उम्र दे, कि मैं अपने मैनेजमेंट को, यानी जो कंपनी का ओनर था, उसको हाँ पिछले हाँ 3 दिन हाँ से बोल रहा था, भाई तू अभी इसका डिसीजन ले, डिसीजन ले, डिसीजन ले, एंड ही वाज नॉट हाँ। टेकिंग डिसीजन। बट आज तुम्हारा वीडियो हमारे हर डिवीजन में, हर हर ओके। व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हुआ है, जिसकी वजह से ये लेना पड़ा है। तो ओ, अभी का जो माहौल है उस वो तो और खतरनाक हो रहा है। तो यहाँ पे कंपनी को हाँ। ये डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर कंपनी डिसीजन ले नहीं थी तो आपको मालूम है आपको क्या करना है। एक ही चीज है, जितना बने उतना अवॉइड करिए। जहाँ पे है इन्फेक्शन वाले एरिया को तो पहले अवॉइड करिए, पूरा प्रोटेक्शन लेके हम्म। चलिए। इनफैक्ट बीच में जनवरी फरवरी में मैं देख रहा था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वही वापस पान के गल्ले पे चाय की टपरी में आ गए, सिगरेट फूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बस कोरोना गया जी नहीं जी। है, आपको वैक्सीन नहीं हुआ, और वैक्सीन होने के बाद भी लोगों को हो रहा है। तो आपको मालूम नहीं कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। फैमिली कीमती है, हम्म। लोग यूं हाँ। यूं निपट रहे हैं। अभी आज ही सूरत का एक फोटो आया था, जो वहां की चिमनी का फोटो दिखाया था। वो हम्म। जो इलेक्ट्रिक भट्टी होती है, जो जहाँ पे ला जलाई जा रही, वो पूरी हम्म। भट्टी पिघल गई। सोचो कितने लेवल का कंटिन्यू आग जल रही है। वो भट्टी की पाइप होती है, वो पाइप पिघल गई, जिससे वो हाँ। धुआं बाहर जा रहा है। इतना हालत खराब है। तो आपको समझना पड़ेगा कि बॉस, प्रिकॉशन जरूरी है। जो है आपको मास्क लगा के रखिए, मास्क ही जिंदगी है। अवॉइड करिए जी। जहां पे, अगर वहां पे इन्फेक्शन है वहां पे है, ट्राई करिए जितना डॉक्टर के साथ में अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, जहां पे बाहर ही आप क्या बोलते हैं पैम्पलेट और उसको दे के कॉल करवा सकते हो, उतना कॉल कर लीजिए। तो जितना वहां पे रिमाइंडर देके काम कर सकता है वो रिमाइंडर देके काम करिए। कंपनी नहीं सुधरेगी या कंपनी स्टैंड नहीं लेगी, बट आपको अपना अपनी फैमिली और अपनी जान बचानी है, आपको ध्यान स्टैंड लेना रखना पड़ेगा। है। तो वहां पे करके हाँ। है, जितने भी डॉक्टर हैं उनसे परमिशन लीजिए, सर ये वाली कंडीशन है तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे, इफ यू डोंट माइंड, क्या हम आपको रिमाइंडर भेज सकते हो। और रिमाइंडर बहुत बढ़िया कर सकते हो, आप स्टिकर स्टिकर बनाना सीख जाइए। मैंने लास्ट लास्ट टाइम पे भी मेरे कुछ पीएमटी दोस्तों को मैंने सलाह दिया था कि आप इस तरह से ये करिए, और उस टाइम पे लकीली गुड़ी पड़वा था, तो मैंने उनको एक स्टिकर बना के दिया था कि आप अपना नाम और उसके हाँ। नीचे अपना, जैसे गुड़ी, विश यू गुड़ी पड़वा, और वहां पे नीचे आया मेकर्स ऑफ सो एंड सो, तो वो वहां पे आपका हो गया और आपने उसको विश भी कर दिया और ब्रांड रिकॉल भी आ गया। तो प्रमोशन भी हो ये गया। प्रमोशन भी हो गया। तो क्योंकि बाकी का मैसेज कोई इतना लंबा चौड़ा पड़ता नहीं है, जीपीजी कोई डाउनलोड करता नहीं है, स्टिकर है वो टक देके चला जाता है। और स्टिकर बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा जो जो आईटी में हाथ तंग रहता है, अगर वो कर सकता है तो आप सारे लोग कर सकते हो। थोड़ा सा इवन फेसबुक में जाकर, यूट्यूब में जाके वीडियो भी सर्च मारोगे, आपको उसके ट्यूटोरियल वीडियो मिल जाएंगे। तो आप उसके हाँ। छोटे छोटे स्टिकर बना दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो हम्म। डॉक्टर में परमिशन लीजिए। डॉक्टर जहाँ पे बोल रहा है कि सर मैं, अगर आपको इफ यू डोंट माइंड ऐसे रिमाइंडर दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, कोरोना टाइम तक मेरे को इतना सपोर्ट कर दोगे, तो वहाँ पे कर लो। इनफैक्ट जो अच्छे मेडिकल जो स्टोर हैं, वहाँ पे कंट्रोल ले लो, फोन करके पूछना शुरू कर दो, भाई कैसा है क्या है, या आते जाते वहाँ पे जाके पूछ लो, ये करके है। और अगर लॉकडाउन आ जाता है, अगर आपने मैं एक ही बोलूंगा, अगर आपने सही ढंग से काम किया ना, अपना नेटवर्क बनाया है, डॉक्टर को हम्म। जाके अपने हाथ पैर घिसे हैं, तो आप घर पे भी बैठ के धंधा कर सकते हो। कर सकते हैं, बट कर आपने सकते हैं। अगर मुंह ही नहीं दिखाया, आपने अपने 4-5 कस्टमर हम्म। के अलावा कहीं पे भी जाते नहीं हो, अपने एडजस्टमेंट का धंधा कर रहे हो, तो हाँ। आप मेरी ये बात आपको समझ में भी नहीं आएगी और आप कर भी नहीं पाओगे। तो वहां पे है, परमिशन लीजिए, और जितना ही डिजिटलाइज कर सकते हो लोगों को मिलने का या बात करने का, वो आप कर सकते हो, तो वहां पे कर लीजिए। छोटे छोटे वीडियोस हैं, जो प्रोडक्ट के वीडियोस हैं, छोटा सा वीडियो बना के जेपीजी बना, आपने ये बना के जो है भेजना शुरू किया है, इमोजीज आप उसके साथ में आप कलेक्ट करके डाल सकते हो, तो वो एक अच्छा अट्रैक्टिव बन जाता है। तो वो आप शुरू कर बिल्कुल। सकते हो। तो दोस्तों ये तो आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन, जहां पे मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। एंड यदि आपके वापस कमेंट्स बॉक्स में बहुत रिक्वेस्ट रहेंगे और आप यदि वापस बोलेंगे सर से बात, तो हम वापस रिकनेक्ट होने की कोशिश करेंगे इन फ्यूचर। एंड सर, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अभी कि वो सभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एंड फार्मा कंपनी को अपनी तरफ से कोई ऐसा मैसेज दें जो लोगों को हमेशा मोटिवेट करें। एंड मैं आपको एक और एक और चीज, अच्छी चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि सर का एक जोरदार जोशी करके यूट्यूब पे चैनल है। उसको यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो के नीचे आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर अभी के लीजिए। अभी सब्सक्राइब करो। हाँ, तो वहां आपको सेल्स के, बॉडी लैंग्वेज के, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे वीडियो फ्री में मिलने वाले हैं, और इतने वैल्यूएबल वीडियो कि वो तो फिर आप देख के ही जान पाओगे, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। एंड मेरा यूट्यूब चैनल सतीश सत्यार्थ नाम से है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे बेल नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और आप लाइफ से रिलेटेड सारी चीजें उसमें सीख पाए। फार्मा के लिए भी हम जहां जहां मौका आएगा
एक स्तंभ बनकर सर और मैं हमेशा साथ में खड़े रहेंगे। एंड सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ फार्मा कंपनी मतलब कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए कहें सर। सर प्लीज। देखो, एक ही चीज बोलूंगा मैं, जो मोटिवेशन है वो किसी के कहे पे नहीं आता। मोटिवेशन अगर आप किसी के राइट कहने पे अगर आ रहा है तो आप वो गांजा फूक रहे हो। जब तक गांजा का नशा है तब तक का नशा है, फिर बाकी कुछ नहीं है। सो वहां बिल्कुल। पे मोटिवेशन कम्स विद इन। आपको क्या इंस्पायर कर रहा है, आपके गोल हाँ क्या है लाइफ के अंदर में, आप क्या हासिल करना चाहते हो, और उसको सेंटर में रख के जब काम करते हो सारे काम, तो मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। आपने जो बोला था जैसे एनर्जी रहना, वो एनर्जी बना रहेगा, वो एंजॉयमेंट बना रहेगा। बट आपका गोल ही नहीं है तो आप भटकते रहोगे, आप घूमते रहोगे, आपको कहीं पे भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक ही चीज करूंगा कि आपके लाइफ के टॉप 5 गोल बनाइए, वो गोल को लिखिए और उसी गोल के इर्द गिर्द में काम करना शुरू करिए। हो सकता है वो जॉब में हो सकता है आपका बिजनेस करके हो, बट वही गोल के हिसाब से काम करोगे तो मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा। कोरोना क्या, कोरोना का पप्पा भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वहां पे है रास्ते, हर हर जगह पे आप निकाल पाओगे। पर गोल ओरिएंटेशन लाइफ नहीं रहेगा, आप भटकते रहोगे। और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि वो कर क्या रहे हैं लाइफ में, वो सुबह निकल क्यों रहे हैं, वो शाम को घर पे क्यों पहुंच रहे हैं, हाँ उनको पता ही नहीं है। सो दैट इज लाइक अगेन एक मिजरेबल कंडीशन हो जाती है। तो ये गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप अपने मोटिवेशनल स्पीकर खुद हो। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, तो ये डेडिकेटेड पूरा सेशन आपके लिए था। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम सर। हम ऐसे ही आपसे कनेक्टेड रहेंगे एंड सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सतीश जी, बहुत बहुत मजा आया और आपने बहुत क्वालिटी क्वेश्चन पूछे एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप मेरे स्टूडेंट नहीं बोलूंगा यार, मैं कलीग बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उन कलीग में से एक ओके होगा ओके सर। जिनका मैं ग्रोथ देख ओके पाया सर हूँ। थैंक यू। आपके वीडियो, थैंक यू जब सर। पहला वीडियो मेरे पास आया, और अगर आप वो क्या बोलते हैं, अस्त व्यस्त हो, आपने हाँ क्या हाँ स्टेटमेंट हाँ। डाला था, मैं भूल रहा हूँ अभी कि हाँ 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 हाँ। आप क्या क्या वो बोला था। जिंदगी में दो ही तरह के लोग हैं कि कुछ व्यस्त हैं और कुछ अस्त व्यस्त अस्त हैं। व्यस्त है, जो हाँ। व्यस्त हैं वो प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेंगे और जो अस्त व्यस्त हैं वो सिर्फ परेशानियां क्रिएट करेंगे। तो जैसे आया तो मैं बोला यार ये बंदे को मैं जानता हूँ, मैंने इसको कहीं पे देखा हुआ देख लग रहा है। ओके फिर करते ओके करते ओके। तो सतीश 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 करके फिर मैंने वो देखा, अरे ये भी तो अपना अपना वाला आदमी है। तो वो वहां पे हुआ। तो हाँ, दैट इज समथिंग लाइक, ये मैं आपके ग्रोथ से रियली हैप्पी हूँ। और मैं सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से बताना चाहूंगा कि आप सतीश से सीख सकते हो। एक बहुत छोटी एज में उन्होंने अपना चैनल खोला है, अपने सारे ड्रीम पूरे कर रहे हैं, अपनी खुद की एक किताब लिखी हुई है। आप उनको कांटेक्ट करिए और वो किताब पढ़िए। आपको ओके सर। आपको लाइफ के अंदर में कुछ अपने अपने लिए ही बदलाव मिलेगा। अगर वो सतीश कर सकता है, वो भी आप ही तरह 2 हाथ 2 पैर लेके तो आया है, कोई भी कर सकता कर है सर। सकता कोई है, भी कर कोई भी सकता है। कर कोई सकता भी कर है। सकता है। सो कोई भी कर सकता है थैंक यू सतीश, इनफैक्ट आपको मिलके मेरे सर। को अगेन प्राउड फील थैंक हो यू रहा थैंक यू है। थैंक यू सो सो मिलते मच। थैंक रहेंगे। यू सर। गुड बाय, शुभ थैंक यू रात्रि, सर। शब्बा खैर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।